हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का 8.1 और उसमें देखते हैं कौन कौन से हिसाब है और उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हमने फॉर्मूला लिखा चुके हैं तो आज सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे उसका। 8.1 का पहला हिसाब लेंगे। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करने बोला है? एक नंबर में दिया है, पॉइंट नंबर 1 में साइन ए और कोस ए। दूसरा में क्या बोला है? साइन C और कोस C। मतलब साइन C और कोस C का मान निकालना है। पहले सॉल्व करके देखते हैं कि इसका मान निकलता क्या है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से बनेगा। इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABCD, ABC, AB और C। यहाँ बोला है AB का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। A से लेकर B तक ये हो गया 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को नहीं लिख रहे हैं। और BC का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। AC का मान कुछ नहीं है, AC का मान हमको निकालना है। AC का मान निकालेंगे, उसके बाद इसका मान निकल जाएगा। AC का मान निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। लिखेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार पाइथागोरस का रूल क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। वो ये लगभग 2-3 नियम से निकलेगा, बट हम लोग एक नियम से निकालेंगे। ये होता क्या है? H होता है, इसको क्या बोलते हैं? P बोलते हैं और इसको B बोलते हैं। H मतलब हाइपोटेनियस, P मतलब परपेंडिकुलर और B मतलब बेस। पहले H का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? जब भी H का मान निकालेंगे तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कर देंगे। P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। P का स्क्वायर करेंगे तो P का मान कितना है? 24, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576। 7 का होता है 7 7 49। स्क्वायर याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्क्वायर जो है निकालने में टाइम लग जाएगा, याद करने से बेटर रहेगा। ये दोनों को जोड़ना है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो निकलेगा, ये जोड़ने के बाद 625 आएगा। अब जोड़ लीजिएगा, 625 आएगा। अब ये 625 जो है, इसको तोड़ेंगे, अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये 25 गुना 25 बार में टूट जाएगा। जब अंदर में दो चीज़ सेम रहे तो उसमें से एक चीज़ निकाला जाएगा। जैसे ये 25 सेंटीमीटर निकल गया। किसका मान? H का मान। तो इसको पहले लिख देंगे, H का मान कितना? 25 सेंटीमीटर निकला। H का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। निकालने क्या बोला है? साइन A, कोस A और साइन C और कोस C का मान निकालना है। पहले हम लोग साइन A का मान निकालेंगे। साइन A का मान, ये H का मान निकला। साइन A बराबर क्या होता है? देखो, साइन A का मान निकालेंगे तो जहाँ पे हमको बोला है A, पहले क्या बोला? साइन A। साइन C भी है, लेकिन साइन A निकालने बोला है जहाँ पे A है। साइन A के बारे में बोला है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। बेस मतलब आधार बन जाएगा। ये इसको आधार मानना पड़ेगा, साइन A से लेकर B तक। और ये लंब क्या हो जाएगा? लंब बन जाएगा ये B से लेकर C तक।
एच जो है कभी बदलता नहीं है, एच का मान कभी नहीं बदलेगा। ये यहाँ ए से लिया तो ए से लेकर बी तक ये क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण बन जाएगा, मतलब ये लंब हो जाएगा। ये हो गया आधार, ये हो जाएगा लंब, और कर्ण तो बदलेगा ही नहीं। तो साइन ए बराबर यहाँ से अगर ये बी बन जाएगा तो ये क्या बनेगा, पी बनेगा। सम टाइम के लिए मानना पड़ेगा कि ये पी बना। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टे एच, पी बट्टे में एच। तो पी क्या हुआ, यहाँ से पी उठ के यहाँ आ गया, पी कितना हो गया 7, एच कितना हो गया, एच का मान है 25। ये साइन ए का मान निकला। दूसरा क्या है, कोस ए का मान निकालना, कोस ए। कोस ए का मान निकालना है, कोस ए का फॉर्मूला फिर यहाँ पे ये है, तो ये वाला क्या बना रहेगा, अभी बी बना रहेगा, ये पी बनेगा। इसको बी मानना है और इसको पी मानना है, तो ये एच तो बदलेगा ही नहीं। साइन कोस ए बराबर क्या होता है, बी बट्टे में एच, बी बट्टे एच। तो बी क्या है इसका, बी है ये बी है, मतलब 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। एच कितना है, एच 25 सेंटीमीटर। ये एक आंसर हुआ। दूसरा क्या बोला है, साइन सी और कोस सी का भी मान निकालना है, साइन सी और कोस सी। पॉइंट नंबर 2 में है साइन सी और कोस सी, तो साइन सी निकालेंगे। साइन सी कहाँ पर है, सी यहाँ पे है। यहाँ से जब सी का मान आया यहाँ पे, मतलब ये थीटा बनेगा, तो सामने वाला कर्ण बनता है। ये वो नियम हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इतना मान लेना है कि ये जहाँ पे सी आया, यहाँ से लेकर ये वाला रेखा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। जैसे ये आया था, ये से लेकर बी तक क्या बन गया था, आधार बन गया था। उसी तरह जहाँ सी आया, सी से लेकर ये बी वाला को क्या मानेंगे, आधार। अब ये मान को हटा दीजिए, ये आधार है तो ये क्या है, लंब है, और कर्ण तो बदलेगा ही नहीं। साइन सी का फॉर्मूला क्या होता, वही पी बटे एच। तो पी कितना है इसका 24, एच कितना है 25, साइन सी का मान निकल गया। और क्या है, कोस सी का मान, कोस सी बराबर, फिर सी यहाँ पर है तो आधार यही है, लंब ये है, कर्ण वही रहेगा। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टे में एच। बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान दिया है 7, एच का मान 25। ये हो गया दूसरा आंसर। इस तरह से ये मेरा पहला हिसाब कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला मैथ। इसको थोड़ा देर के लिए देख लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद अगला हिसाब देखते हैं। दूसरा मैथ है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान निकालना है। तो ये हिसाब ऑलरेडी दिया हुआ है, आकृति 8.13 में हिसाब दिया हुआ, फिगर भी इसमें बना हुआ है। तो इसको पहले बना लेते हैं। 10p माइनस कोट आर का मान निकालना, तो इसका मान p और ये q और ये r रख देते हैं, ठीक है। बोला 10p और कोट आर का मान निकालना, जिसमें फिगर में दिया हुआ इसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका मान है 12 सेंटीमीटर, इसका कुछ मान नहीं है। और ये कितना है, कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर। मतलब लंब और कर्ण दिया हुआ है, आधार निकालना। पहले आधार निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, आप देख लीजिएगा, मेरा दूसरा वीडियो में दिया हुआ है। आधार निकालने के लिए क्या होता है, जैसे हमको बी निकालना है, 2 नंबर हिसाब है, बी निकालना है तो क्या करेंगे, एच से माइनस करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर से पी स्क्वायर माइनस करेंगे। एच स्क्वायर कितना है, एच का मान कितना है, ये एच है, इसको पी बोलते हैं हम लोग, इसको बी और ये एच। एच का मान कितना 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस पी का मान कितना 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करने पर आएगा 169, और 12 करेंगे तो 144, मतलब 144। इसको जब घटाएंगे, 9 में 4 गया तो कितना 5, 6 में 2 गया तो 4 गया तो 2, 1 में गया 0, ये निकला 25। 25 को तोड़ेंगे तो कितना बार में टूट जाएगा, 5 गुना 5। 2 चीज़ जब अंडर रूट में सेम आता है तो एक बाहर निकल जाता है, ये निकल गया 5। बी का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। यहाँ पे लिख देते बी का मान 5। निकालने बोला है 10p और कोट आर का मान, तो 10p कहाँ से निकलेगा, 10p निकालेंगे पहले, 10p p कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो p जहाँ पे आया मतलब यहाँ पे थीटा बनेगा, तो इसका सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ये बनेगा आधार। यहाँ पे p पूछा है, p से p के मतलब यहाँ पे थीटा बन जाएगा, तो सामने वाला लंब हो जाएगा,
और ये आधा रहेगा, कर्ण कभी बदलेगा नहीं। तो 10p निकालने बोला है, तो ये यहाँ पे लिख दिया सम टाइम के लिए p, और ये क्या b, जो अगले हिसाब में हम लोग बनाए अभी। तो 10p बराबर होता है p बट्टे b। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p बट्टे b। p कितना है, p का मान है 5, लिख देंगे 5। b का मान कितना है 12 लिख दिया। और दूसरा क्या है कोट r, कोट r का मान, कोट r कहाँ पर है, यहाँ पर r है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला फिर क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण नहीं ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार। कोट r निकालने बोला है, तो कोट r का फॉर्मूला क्या होता है, वही b बट्टे p। तो इसका b क्या बन जाएगा, इसका b वही ये 5 बट्टे 12, b का मान 5 और p का मान 12, ये दो चीज़ें निकालने। क्या बोला था 10p माइनस कोट r का मान, 10p माइनस कोट r का मान निकालने बोला था। तो 10p का मान कितना 5 बट्टे 12 और माइनस कोट r का मान भी कितना 5 बट्टे 12। इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं या फिर थोड़ा सॉल्व करके भी काट सकते हैं। जैसे इसका एलसीएम 12 हो गया, 12 एकम 12 तो 5 एकम 5 माइनस 12 5, तो 5 में 5 गया कितना 0 बट्टे 12 बराबर 0। इसका आंसर निकल जाएगा 0। तो इस तरह से हमारा दूसरा मैथ कंप्लीट हुआ। अगला मैथ देखते हैं क्या है। 3 नंबर मैथ में बोला है, पहले इसको मिटा देते हैं। अब बनाएंगे 3 नंबर मैथ, 8.1 का ही 3 नंबर दिया क्या है, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो आप लोग किताब में देख लीजिएगा, ये हर हिसाब को लिखना जरूरी नहीं है, किताब में ऑलरेडी दिया हुआ। साइन a बराबर 3/4 है तो कोस a और टेन a का मान निकालना है। साइन a कोस a और टेन a का मान निकालना है, इसको हम लिख ही देते हैं। 3 नंबर मैथ है, क्या बोला है कि यदि साइन a बराबर 3/4 है, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कोस a और टेन a का मान निकालना है। कोस a और टेन a का मान निकालना है, कोस a और टेन a का मान निकालना है। मान निकालें, ठीक है, ये मेरा हिसाब है। तो पहली बात यह है कि साइन a का मान दिया हुआ है, तो साइन a का मान दिया है, ये फिगर जो बनेगा इसमें, तो इसमें समकोण त्रिभुज ही बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा इसमें समकोण त्रिभुज में लगभग हिसाब में समकोण त्रिभुज बनेगा। एक दो हिसाब ऐसा है जिसमें समकोण त्रिभुज नहीं बनता। तो मान कुछ भी दे सकते हैं ए बी और सी। तो साइन a बराबर 3/4 है, कोस a और टेन a का मान निकालना। पहले इसको सॉल्व करते हैं। दिया है क्या, जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है साइन a बराबर क्या दिया है 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h। इसके हल्का सा बढ़ा के लिख देंगे p/h। p के सामने वाला मान p का होगा, b का सामने h का सामने वाला h का मान होगा, ठीक है। तो p का मान हो गया 3 और h का मान हो गया 4। किसका मान नहीं है, b का मान नहीं है। हम लोग जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। ये 90 डिग्री का कोण होता है और ये होता है h। साइन थीटा बराबर p/h होता है। p का मान हो गया 3, h का मान हो गया 4। p का मान लिख देते 3, h का मान 4, b का मान कुछ नहीं है। b का मान पहले निकालेंगे, पहले फॉर्मूला जो बताए थे उसी फॉर्मूला के अनुसार b बराबर फॉर्मूला होता है h² माइनस p² अंडर रूट में। ये फॉर्मूला निकाले हम अपने से, आप देख लीजिए उसको कि कैसे फॉर्मूला निकला है या कहाँ से आया, ठीक है। तो h का मान कितना है, h का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। p का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, बराबर का चिन्ह नहीं छोड़िएगा। 16 में 9 गया कितना बचा, 7 बचा। 16 में 9 गया तो 7। ये 7 किसका मान निकला, b का मान निकला। b कहाँ पर है, यहाँ पे, b के जहाँ पे लिख दिया रूट के अंदर में 7, अंडर रूट 7। निकालना क्या है हमको, कोस a और टेन a का मान। कोस a का मान पहले निकालेंगे, कोस a बराबर
फॉर्मूला क्या होता है कोस का, बी बट्टे में एच होता है। मतलब बी का मान कितना है √7 और एच का मान कितना है 4। ये हो गया कोस ए का मान निकल गया। और क्या 10 ए का, 10 ए का मान, 10 ए का मान निकालना है तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है पी बट्टे बी। पी का मान कितना है वहाँ पे 3 दिया हुआ, पी का मान कितना है, बी का मान है √7, कोस ए बराबर पी बट्टे एच, बी बट्टे एच और 10 ओवर पी बट्टे बी। पी का मान हो गया, बी का मान हो गया, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से मेरा दूसरा हिसाब, तीसरा हिसाब भी कंप्लीट हुआ। अगला हिसाब देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ। तो 3 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। बनाएंगे हम लोग 4 नंबर। 4 नंबर में बोला है 15 कोट ए बराबर 8 है। 15 कोट ए बराबर क्या है 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। क्या दिया है 4 नंबर में, 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। साइन ए और सेक ए का मान निकालें। ये 4 नंबर हिसाब में दिया, यदि लगा हुआ उसको हम नहीं लिखे हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वही समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिया 90 डिग्री का, यहाँ थीटा बनता है, नाम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे ABC। ये हिसाब है मेरा 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान निकाले। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 15 कोट ए बराबर क्या होता, यहाँ क्या है 15, 15 जो है कोट के साथ गुना में है। 15 कोट ए बराबर कितना है 8, ये जो गुना में है तो हम लोग कोट ए बराबर ये गुना इधर आके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, बट्टे में 15 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला में नहीं मतलब आ गया, अपना एडजस्ट में आ गया। कोट ए बराबर 8/15। कोट का फॉर्मूला क्या होता, बी बट्टे में पी। कोट का फॉर्मूला क्या होता, बी बट्टे में पी। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो एक भी हिसाब नहीं बनेगा। बी का मान हो गया, पी का मान हो गया। इस तरह से आसानी कर सकते हैं बनाने के लिए। जैसे बी का मान निकल गया कितना 8, पी का मान कितना निकल गया 15, तो एच का मान नहीं निकाले। बी का है, पी का है, एच का मान नहीं है। मतलब बी का मान जो है ये बी होता है। बी का मान निकल गया 8 को लिख दिए। पी का मान निकल गया 15 को लिख दिए। एच का मान कुछ भी नहीं निकला। एच का मान पहले हम लोग निकालेंगे। एच का मान कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है एच निकालने के लिए। एच बराबर होता है √p² जोड़ b²। p² के जहाँ पे क्या करेंगे, पी का मान कितना 15 का स्क्वायर कर देंगे। b² के जहाँ पे 8 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ताकि समझ में भी आना चाहिए। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ये स्क्वायर याद होना चाहिए। 8 का होता है 8 × 8 = 64, 5 × 4 = 9, इसको जोड़ देना अंदर में, 5 × 4 = 9, 6 × 2 = 8 और 2, ये कितना निकल गया 289। अब इसका भी स्क्वायर जो है तोड़ने के लिए आना चाहिए। 289 होता 17 का वर्गमूल, 17 × 17, 17 × 17 करने पर कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। जब यहाँ पे अंडर रूट में दो चीज़ सेम रहेगा तो उसमें एक चीज़ बाहर निकालेंगे हम लोग। क्या निकल जाएगा 17, ये 17 निकल जाएगा। एच का मान कितना निकल गया 17 लिख दिए। निकालने के लिए क्या बोला है, साइन ए और सेक ए, बहुत आसान है। साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो पहले निकालेंगे साइन ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है p/h। साइन ए बराबर p/h। p का मान कितना है 15 लिख दिए। h का मान कितना है 17। दूसरा क्या बोला है सेक ए, पॉइंट नंबर 2 कर देते हैं। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक का होता है h/p और सेक का क्या होता है h/b। h का मान कितना हो गया 17, b का मान कितना हो गया 8। ये हो गया इसका दूसरा आंसर। इस तरह से मेरा चौथा हिसाब भी कंप्लीट हुआ। अब 5वां हिसाब में देखते हैं। 5 नंबर में बोला है यदि सेक थीटा बराबर कितना हो 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए।
सेक का मान दिया है कितना 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं इसको, पहले इसको मिटा देते हैं। 5 नंबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात सेक के अलावा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये हुआ कि सेक थीटा के अलावा जितना भी और फॉर्मूला है साइन कोस टेन कोसेक कोट, ये सभी का मान निकालना है। तो पहले इसका हम लोग क्या करें, वही समकोण त्रिभुज फिगर बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, सब में समकोण त्रिभुज आएगा लगभग ए बी सी, सबसे आसान होता है ए बी सी, उसी को मान लेते हैं हम लोग। तो इसमें दिया क्या है, जो दिया है उसको लिखेंगे, हल करेंगे, इसको हल करेंगे। जैसे दिया है, ये क्या दिया नहीं दिया उतना झोल झमेला नहीं लिखना है, डायरेक्ट हिसाब बनाएंगे। सेक थीटा बराबर क्या दिया है, ये 13/12, ठीक है। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता, सेक का फॉर्मूला होता है h/b, कोसेक का होता है h/p, और सेक का क्या होता है h/b। तो h का मान ये हो जाएगा, b का मान ये हो गया। किसका मान नहीं है, सिर्फ p का मान निकालना है। p का मान p का मान क्या होगा, h का जहाँ पे h का मान रख देते हैं, ये कितना 13, ये h का मान है, ये b का मान है, b का मान कितना हो गया 12। p का मान निकालना हम लोग को। p का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे, √h² - p²। h² की जगह पे h का मान लिखेंगे, h का मान कितना 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और माइनस p के जगह पे p का मान, p का नहीं होगा, b का होगा यहाँ पे, b² h² - b², b² का मान कितना हो गया 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का होता है 169, 13 × 13 169। ये मार्कर नहीं चल रहा है, इससे काम नहीं होगा। 13 का क्या होगा 169, और माइनस 12 का क्या होगा 144। ये वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, ये सब बात। 9 में 4 गया कितना 5, 6 में 4 गया तो 2, 1 में गया तो 0। 25 का स्क्वायर, ये वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको कई बार निकाल के दिखाए भी, हम डायरेक्ट कर दिए इसको। ये निकल गया 5, किसका मान, p का मान 5 निकला, p का मान निकल गया 5। बोला अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालें। अन्य सभी मतलब इसके अलावा जितना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। तो पहले हम लोग साइन से निकालेंगे। साइन थीटा बराबर, थीटा या ये कुछ भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है p/h। p का मान कितना है, यहाँ दिया हुआ सबको, p का मान 5, h का मान कितना है 13। दूसरा कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। b का मान कितना दिया है 12, h का मान कितना है 13। साइन कोस हुआ, उसके बाद टेन निकालते हैं, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है p/b, p/b। p का मान कितना है 5, b का मान 12। साइन कोस टेन हो गया, उसके बाद कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक का क्या होता है h/p। h का मान कितना है 13, p का मान कितना है 5, और सेक का मान तो निकाला हुआ ऑलरेडी, हम लोग कोट का निकालेंगे। कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर क्या होता है b/p। b का मान कितना है 12 है, p का मान कितना है 5। इस तरह से हमारा अगला हिसाब भी कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद जो है 5 नंबर के बाद 6 नंबर जो है अगला वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।